कोटों मध्य कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झुमकरा। यो तत्व भेद कोई ना कहे रह झुमकरा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रह झुमकरा। ये सब जितने कथावाचक ये संत बने फिरे, ये पैसे का चक्कर है इनके पीछे। इन किसी के उद्धार ते लेना देना को नहीं। ये प्रभुता के भूखे, चिल्लियां के दान पर अपना मौज मस्ती मारने वाले। कहते हैं इस ज्ञान के बताने वाला करोड़ मार्गदर्शकों में नहीं मिलेगा तुझे, अरबों में मिलेगा, कोई अरबों में। ओहो, अपने आत्माओं एक गांव में 5000 की आबादी है तो उसमें लगभग मेरे ख्याल में 3000 गुरु पाओगे। 3000 गुरु क्यों कर पाओगे? किसी बेटी किसी बहन के बालक का कोई बुखार सुखार हो गया, एक पड़ोसन आओगे आए इसके बारली के बोल दे, बारली का हो रहा है इसके, बारली बाता का। दूसरी कहेगी भीतरली का हो रहा है, 100 रुपया रख दे। तीसरी आओगी नो कही थारा गुड़गाम माड़ी की मान से उसके रख दे कुछ। 5वीं नो कहेगी इसका कान तला टीका ला दे। चौथी कहेगी, 5वीं कहेगी कि ऐसा कर दे वैसा कर दे, चौराहे पर ठीकरी रखवा दे। यानी एक गांव में 5000 की आबादी में 3000 गुरु, और पूरे विश्व में देख ले ये, और ब्रह्मा विष्णु महेश के गुणगान बताने वाले, ब्रह्म तक की साधना बताने वाले, मंडलेश्वर सलेश पुराने कितने और भूता के जाड़े लाने वाले। कहते हैं करोड़ संतों में करोड़ इन जिनको तुम गुरु मार्गदर्शक मानते इनमें कोई नहीं पाओगा, अरबों में कोई संत मिलेगा गर्क। अब जैसे कबीर साहिब की वाणी की महिमा, कबीर साहिब की वाणी को पढ़कर कुछ मिलता जुलता सा ज्ञान भी कबीर पंथी दे रहे हैं, पर उनके पास नाम नहीं। तो उस नाम नहीं है तो उस ज्ञान का के चाटें, जिसमें न्योता बता दिया तरह जो है ना ये बीमारी है और दवाई उसके पास है नहीं, वो बताने का के लाभ हो गया भाई। वो गर्क नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है वो डॉक्टर। तो कहते गर्क का अर्थ है जो ज्ञान भी बता और उसके पास समाधान भी हो। ऐसा तो अरबों में मिलेगा तुझे। और तत्व भेद कोई ना कहे, क्यों अंदर है नहीं, उन्हें तो पैसे लेन देन तो मतलब है, कौन सिर में दर्द करे, थारा पितर रूस रहा दर्द दे 11 रुपये, तुम्हारे न्यू हो रहा है, तुम्हारे ऐसे हो रहा है, तेरे पर ग्रह चढ़ रहा है। और फिर ये कथा सुना सुना कर धन इकट्ठा करने के चक्कर में ये प्राणी रहते हैं। एक गांव में एक गुरुजी ने कथा शुरू करी। कथा शुरू करी और 30 दिन तक उसने 30 दिन तक कथा करी और 30वें दिन भोग डालना था उस कथा का। उन्होंने सोचा था ज़्यादा लंबी खींचूंगा तो घने पैसे आएंगे, धन आवेगा। उधर से उसी गांव में कुछ शरारती लोग भी थे। अगवाई तड़के दादाजी यो ब्राह्मण गुरुजी भोग लावेगा और भाई गांव सारा इकट्ठा होकर बनवाने 2-2, 4-4, 10-10 रुपये तो चढ़ावेगा, इसका घने पैसे आ जाएंगे, तुम न्यो करो। और ड्रामा रचते। उन्होंने क्या किया, दिल्ली से एक चंपाकली नाम की डांसर ले आए। उस दिन तक कथा का भोग, उस दिन सुबह उन्हें चिमटा रोप दिया उड़ा। अब सारा गांव उस चंपाकली दौरे जा खड़ा हुआ और उस ब्राह्मण के 30 दिन में 30 रुपये आए और चंपाकली का आए 500 रुपये चांदी के। अब उस पंडित जी ने उस गुरु जी ने माथे माथ मारा, मैंने 30 दिन तक तो गला पड़ाया, कथा सुनाई, मेरे 30 रुपये, और वह निकम्मी लड़की 2 घंटे में 500 रुपये लेगी। थरा गजब हो गया। रोता पीटता लेकर 29 रुपया नर चल पड़ा। अगर रास्ते में उसने सुना किसी से कि यहाँ गरीबदास नाम के एक बड़े अच्छे महापुरुष आए हैं, उनको परमात्मा मिले थे, बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष हैं, किसान हैं,
अब उसने सोचा चल छुड़ानी में कर निकल लेते हैं और उस महाराज जी से अपना दुख रोऊंगा कि देख किसा जमाना आ गया, मैं तो कथा करूँ था, मेरे पास 30 रुपये आए और चंपा के लिए 500 रुपये लेगी। मतलब उस वो आया था यूँ सोच के कहने के लिए, मतलब बताना नहीं चाहे था लेकिन सोचा था कि कोई डिस्कस करूँगा। तो गरीबदास साहिब जी के पास आगे राम रमी हुई, कुशल मंगल होया, बैठ जाओ पंडित जी। अब पंडित जी बैठा दिया, गरीबदास जी बैठे थे और 20-30 गरीबदास जी के पास गांव के गवांड के आसपास के उनके भगत आ जाया करते, सुबह सुबह वह भी बैठे थे। यानी अगले दिन वहाँ शाम की बात है, वो भी बैठे थे। वो चल के वहाँ शाम तक पहुँच गया, उधर रात वहीं रुक गया। तो वो क्या कह रहा है वो पंडित जी, महाराज जी बस घोर कलयुग आ गया, नाश जाओगा जमाने का, सारी दुनिया का नाश होगा, बात बिगड़ेगी। अब न्यू ना बतावा बिजली के पड़ रही है, किस कारण से है, क्यों दुखी हो रहा है। तो वो शिष्य बोले गरीबदास जी को, जी क्या तकलीफ होगी इनको, ब्राह्मण जी घने दुखी दिखाई देते हैं। अब गरीबदास जी कहने लगे, भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश और चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। भाई रोड़ा यूँ पड़ रहा है। अब मनीराम था उस ब्राह्मण का नाम। वो पैसे के चक्कर में स्वयं तो पैसे के चक्कर में 30 दिन लंबा खींचा उसने और उलाना दे रहा हो रहा था। तो क्या बता गरीबदास जी ने कि भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश। गरीबदास जी कहते हैं यहाँ का भगवान यो ज्योति निरंजन, इसके सारे उल्टे काम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड़ है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैश्या उड़ है मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी, यूं सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब उसी दृष्टि से गरीबदास साहब जी कह रहे हैं फूटी ज्ञान विवेक की, कि विवेक रहा नहीं जनता में, और अंधा यहाँ का जगदीश। और क्या चक्कर है भाई, कहते हैं चंपाकली को मिले 500, इस मनीराम ने 30। अब उस पंडित जी ने बताई भी नहीं थी ये बात। अब गरीबदास साहिब जी ने जब यह सारी कथा बिना ही सुने कह दी, तो उस मनीराम जी ने चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ कर ने बोला, हे भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, हे भगवान यो कैसे, इस जनता का कैसे उद्धार होगा। परमात्मा बोले, भाई तुम भी गाठ को ना उद्धार तो तुम ना होने दो, तुमने कह का बेरा को ना, तुम करते परो कथा है ना नकम्यो। अब जैसे पुण्यात्मा विचार करो, ये तो इसे कथावाचक हैं। अब क्या बताते हैं कि करणी तज कथनी कथन, अज्ञानी दिन रात, ये कुकर जो भोकत फिरे, सुनी सुनाई बात। एक समय एक पंडित जी यानी गुरु जी, पंडित वैसे कोई विशेष जाति को नहीं कहा जा रहा, जो गुरु पद पर होते हैं वो पंडित होते हैं। मेरे दादा गुरु जी छावला गांव है दिल्ली में, जहाँ के सुल्तान भगत हमारे पास रहते हैं। उस छावला गांव के जाट थे और उनको एक संत मिल गए। बचपन से 17-18 साल की उम्र में वो घर त्याग कर उनके साथ चले गए, काशी विद्यापीठ में पढ़ाई की, तो वो पंडित कहलाए। खरगोदा के पास गोपालपुर में उन पंडित चिदानंद जी उनका नाम था, और पंडित की उपाधि से वो सुशोभित थे।
जाट होते हुए वो पंडित कहलाए। और मेरे गुरुदेव इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे। गांव पैतावास बड़ा, जिला भिवानी, और भिवानी दादरी रोड पर 1 किलोमीटर जाते समय दादरी साइड में राइट